हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं साइकोलॉजी के, जो कि सी टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, रीट, एनवीएस, केवीएस सभी शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। एक बच्चा होता है जिसमें जो बुरी आदतें होती हैं उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, डांट डपट कर, यानी कि उन्हें डांट कर या डरा कर। दूसरा है बी ऑप्शन, दोषारोपण द्वारा। सी है अनुबंध द्वारा, और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा अनुबंध द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अनुबंध के द्वारा बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, बच्चे को दूसरी तरफ मोड़ा जा सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इंसान के अंदर काफ़ी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं कर पाता है, तो वो इच्छाएं किस में जाके संग्रहित होती हैं? ऑप्शन ए है इदम, बी अहम, सी परम अहम, और डी इदम व अहम दोनों के अंदर। तो राइट आंसर इसका होगा, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इदम। ऑप्शन नंबर ए इदम इसका राइट आंसर होगा इदम का। चलिए इस थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर पूछा है। सत्तावादी का मतलब जो अपनी चलाने के ऊपर रहता है। ऑप्शन ए है छात्र केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित, सी पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम केंद्रित, और डी है अनुभव केंद्रित। इसका राइट आंसर होगा शिक्षक केंद्रित, यानी कि जो चीज़ें शिक्षक चाहेगा उस तरीके से यदि वो शिक्षण कार्य करवा रहा है तो वो सत्तावादी स्तर कहलाता है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है। और ये सबसे बेकार स्तर होता है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। शिक्षण का जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास ऑप्शन ए इच्छा शक्ति द्वारा होता है, बी बढ़ता एवं व्यवहार द्वारा होता है, सी नैतिकता द्वारा होता है, और डी उपरोक्त सभी द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए चरित्र निर्माण के लिए, बढ़ता एवं व्यवहार भी कुछ उस तरीके का होना चाहिए जिससे कि चरित्र का विकास हो, नैतिकता द्वारा भी होता है। चलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं? ऑप्शन ए विभेदीकरण, बी स्मृति स्तर, सी चिंतनशील स्तर, और डी समझ स्तर। तो देखिए स्मृति स्तर बिल्कुल शिक्षण अधिगम का है, चिंतनशील स्तर है, समझ स्तर है, लेकिन विभेदीकरण कोई स्तर नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये वो क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं, काफ़ी एग्ज़ामों के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आने की पूरी संभावना बनी रहती है। आपको काफ़ी क्वेश्चंस के जो एज इट इज पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि। ऑप्शन ए प्रक्षेपी विधि, बी साक्षात्कार विधि, सी प्रश्नावली विधि, और डी है समाज मिति विधि। तो इसका राइट आंसर होगा समाज मिति विधि। ये आपको याद रखना है, काफ़ी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? समाज मिति विधि है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सृजनात्मकता का आधार नहीं है। सृजनात्मकता का आधार नहीं है कि इसमें नहीं होगा। सृजनात्मकता आधार नहीं, ऑप्शन ए मौलिकता, बी लोचशीलता, सी अविस्तारण, डी उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अविस्तारण। अविस्तारण जो होता है ये सृजनात्मकता का आधार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है,
काफ़ी बार रिपीट होता है, चाहे आप सीटेट ले लो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ले लो, यूपी टेट के अंदर ले लो, रीट के अंदर ले लो, DSSS भी ले लो, NVS KVS अन्य शिक्षक भर्ती कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? ऑप्शन ए निंद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा और डी क्रोध। तो जन्मजात जो प्रेरक है वो होता है निंद्रा, यानी कि नींद जो आती है वो जन्मजात प्रेरक है, उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। खेल, प्रशंसा और क्रोध ये बाद में अर्जित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन बिना बोझ के शिक्षा से संबंधित है? यानी कि किसके द्वारा बिना बोझ के शिक्षा देनी चाहिए बात को कहा गया। ऑप्शन ए है प्रोफेसर DS कोठारी, बी प्रोफेसर यशपाल, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी महात्मा गांधी। तो ये किनके द्वारा? प्रोफेसर यशपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी एग्जामों के अंदर आपको इससे सहायता मिलने वाली है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। ऑप्शन ए सामाजिकता पर, बी संस्कृति पर, सी परिवार पर और डी व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो इसका राइट आंसर होगा जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उस पर सीखने की योग्यता क्या करती है? निर्भर करती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति होता है वो अलग अपनी थिंकिंग रखता है, अलग अपने शौक़ रखता है, अलग अपने तरीके रखता है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है, हर किसी की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी बार पूछा गया है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? ऑप्शन ए है 50 शब्द, बी 272 शब्द, सी 350 शब्द, सी डी 450 शब्द। तो इसका राइट आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन बी 272 शब्द इसका राइट आंसर होगा। 272 शब्द इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे। ऑप्शन ए चिंपांजी पर, बी कुत्ते पर, यह आपको आना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सी बिल्ली पर, डी कबूतर पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिंपांजी पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चिंपांजी के ऊपर कोहलर द्वारा अधिगम संबंधी प्रयोग किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर अपन आ चुके हैं और यहाँ तक आने के बाद अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आपको हम राजस्थान जीके के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और CDP के क्वेश्चंस भी हम आपको काफ़ी प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि सभी एग्जामों में साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए साइकोलॉजी क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी संज्ञानात्मक बुद्धि, डी सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक बुद्धि काफ़ी बार पूछी गई है। व्यवहारिक बुद्धि को क्या बोला जाता है? मूर्त बुद्धि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए अभ्यास, बी प्रेरणा, सी लक्ष्य, डी वाद विवाद। इसका राइट आंसर होगा प्रेरणा। अभ्यास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? प्रेरणा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 15, कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संज्ञानात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी संवेदी, डी तेहिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी संवेदी। कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेदी जो होता है वो तत्व नहीं है। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और देहिक ये सभी संवेग के तत्व कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम का निष्पादन है। अधिगम का निष्पादन है 16 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अभिवृत्ति, बी ज्ञान, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी अधिगम के निष्पादन के अंदर आते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बालक में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बालकों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए पुरस्कार, बी प्रशंसा, सी दंड और डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
बच्चे के सामने आप जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करोगे, बच्चा उसी प्रकार का व्यवहार सीखता है, अर्जित करता है। बच्चा देखकर सीखने की इसकी प्रवृत्ति होती है, अनुकरण करके प्रवृत्ति होती है। तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण यदि होगा तो बच्चा उस व्यवहार को अच्छे से करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित नहीं किया? निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित नहीं किया? क्रियाएं, बी संकेत, सी परिणाम, डी विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संकेत, जो कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 23, बी 25, सी 19, डी 17। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इनके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने आंसर आपके सही रहे और कितने आंसर आपने दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की पहचान होती है ऑप्शन ए पुराने व्यवहार से, बी चित्रकला से, सी संगीत से और डी नवीन परिणाम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नवीन परिणाम से। नवीन परिणाम के द्वारा क्या होता है? सृजनात्मकता की पहचान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक निम्न में से किस मापनी का उदाहरण है? बुद्धि लब्धि प्राप्तांक किस मापनी का उदाहरण है? ए अनुपातिक मापनिका, बी नामित मापनिका, सी कोटिक्रमिक मापनिका और डी अंतराल मापनिका। तो जो बुद्धि लब्धि प्राप्तांक है वो किसका होता है? अंतराल मापनी का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।